हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल की वीडियो में हमने कल के न्यूज़पेपर को लेके बात की थी। और आज की वीडियो में हम आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखेंगे, कौन से पढ़ने हैं और किसमें इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो न्यूज़ है नेपाल को लेके, वो आपको पढ़ना है क्योंकि वो अब हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आता है एक तरह से, कि हमारे जो नेबर्स कंट्री है उनमें क्या चल रहा है करके। तो ये प्रोटेस्ट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आधार वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज में आ ही रहा है काफी टाइम से, बिहार को लेके। तो ये आपको मालूम होगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मालूम है तो आप पढ़ सकते हो बेशक। और अगर आपको, वैसे तो सारे न्यूज पढ़ने ही है, न्यूज के जो हेडलाइंस है वो आपको पढ़ना है, इससे आपको नॉलेज होगी, जर्नल नॉलेज भी हो सकती है और इंडिया को लेके नॉलेज हो जाएगी कि इंडिया में क्या चल रहा है करके। तो अगर ये वाला पेज अगर हम देखें तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। बाकी अगर ये वाला जो है, पंजाब में फ्लड्स को लेके, तो मैंने आपको कल ही कहा था कि आपको मालूम होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये कुंडी सर्टिफिकेट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एमएलए को हो गया, इलेक्शन को लेके हो गया कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए वो आपको पढ़ना है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला एक तरह से फैक्चुअल बेसिस पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरला का मटरनल मोर्टेलिटी रेशियो राइज स्टिफली फ्रॉम 18 to 30। इसका आपको डेटा फैक्ट मालूम होना चाहिए, कितने से लेके कितने तक बढ़ा है, कितने साल का इन्होंने दिया है, मिनिस्ट्री कौन सी बता रहा है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए इतना नॉर्मल के लिए आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट में आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से मेन यूपीएससी को रिलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स ये लोग मेंशन करते हैं वो ज्यादातर यूपीएससी को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि ये वाला जो आर्टिकल है, डोमेस्टिक स्पेयर इन न्यू इंडिया, ये वुमन को लेके है कि कैसे देख सकते हो कि वुमन लेड डेवलपमेंट इवन एज दे कीप इंटैक्ट इंटायरली रिग्रेसिव। मतलब वुमन का जो पार्ट है वो उनको कैसे मेंशन नहीं किया जाता। ये आप सोशल जस्टिस को लेके भी बोल सकते हो, जीएस 2। इसके अलावा इकोनॉमी में भी जीएस 3 में भी ये आ सकता है, क्योंकि वुमन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये पढ़ना है कंप्लीट आर्टिकल। इसके अलावा रैंकिंग पिटफॉल्स, एनआईआरएफ, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है इंस्टीट्यूशन को लेके। वो इंफॉर्मेशन देता है कि इंस्टीट्यूशन के लिए कौन से फ्रेमवर्क, मतलब कौन से फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट है। पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये इंस्टीट्यूशन मतलब रैंक किए जाते हैं। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे SC ST OBC इन कास्ट के लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन में ज्यादातर जगह नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, होनी चाहिए। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पढ़ना है। ईरान इंडिया एशियन सिविलाइजेशन, ये भी IR में GS 2 और साथ ही साथ में हिस्ट्री में एक तरह से आ जाता है। सिविलाइजेशन को लेके बात की है उन्होंने कि कैसे ईरान और इंडिया का सिविलाइजेशन बेस्ट था एंशियंट टाइम में, कि वो लोग पीस मेंटेन करते थे, वॉर को लेके ज्यादा कर एग्रेसिव नहीं होते थे, सिर्फ अपना मतलब डिफेंस के लिए वो वॉर का यूज करते थे ज्यादातर। तो इसके अलावा हॉकी ब्लूर, ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स के स्पेयर में। इसके अंदर भी स्पोर्ट्स को लेकर लेकर मेंशन है। एशियन कप, वर्ल्ड कप, इसको लेके मेंशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। GST 2.0 मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कंटिन्यूसली आर्टिकल आता ही रहेगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये पढ़ा हुआ रहता है, ज्यादातर ये लोग रिपीट ही करता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी कल के आर्टिकल में बॉर्डर को लेके इन लोगों ने, न्यूज हिंदू एनालिसिस ने बताया था कि इसके अंदर हिंदू वालों ने कि इसके अंदर है करके। लेकिन बॉर्डर को लेके अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपको पढ़ना नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पढ़ना है कि नहीं इसके अंदर कुछ और भी न्यू आ सकता है तो आप पढ़ सकते हो इसको। वैसे ये वेस्ट नहीं है। ये वाला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला जो वर्क है वो बेसिकली हम जब जीमेल लॉगिन करते हैं
इसके अंदर मेंशन किया हुआ है जीमेल लॉगिन करते हुए पासवर्ड को, और हम जो ओटीपी और पिन ओटीपी और ये डालते हैं ऑथेंटिकेशन, वो वाला इसके अंदर मेंशन है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनेंस, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बायलैटरल ट्रीटी, इसको लेके अगर कुछ आता है, ट्रीटी का नेम वगैरह आता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से कंट्री के साथ इंडिया ट्रीटी कर रहा है। तो ये एक तरह से उस वे में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस मस्ट बी फेयर ट्रांसपेरेंट, जयशंकर। तो इन्होंने एक्चुअली ब्रिक्स में क्या बोला इंडिया को लेके, साउथ साउथ कॉपरेशन को लेके, तो ये भी एक तरह से छोटा सा आर्टिकल है, तो आप इसको भी पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रेड सी कट्स टेक ऑन टोल ऑन इंडियन नेटवर्क्स टू यूरोप, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कैसे यूएस लेड जो अलायंस है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इंडिया के लिए, एशिया के लिए, तो ये वाला उस वे में आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसके अलावा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉरेन को लेके आपको मेन मेन बेसिक मालूम होना चाहिए कि हाँ इंटरनेशनल कंट्री में क्या चल रहा है, इसके लिए इसके हेडलाइंस आपको पढ़ लेने चाहिए। बाकी अगर आपको मन करे तो आप अंदर के आर्टिकल्स को कंप्लीट कर सकते हो। स्पोर्ट्स में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स में कौन जीत रहा है, कौन सा स्पोर्ट्स इंडिया का ज्यादा आगे है, कौन से किसने गोल्ड मेडल जीते, किसने सिल्वर जीता है, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।